पति पत्नी के बीच में जब मतभेद होता है और मामला न्यायालय तक पहुंचता है तो वहां पर सबूतों की आवश्यकता होती है। भावनात्मक रूप से या गुस्से के रूप में आप अगर न्यायालय का रुख कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां पर पति का ये कहना होता है कि मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, अवैध संबंध बनाए हुए हैं और इस ग्राउंड पर वो तलाक भी लेता है। अगर अडल्ट्री पे पत्नी रहती है तो वहां पर यह कानूनी अधिकार है पति को कि वो अपनी पत्नी से तलाक की मांग कर सके। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पत्नी किसी से बातचीत कर रही है, अपने जहां वो कार्यरत है वहां किसी से बातचीत कर रही है, आप उनसे कह रहे हैं कि बात नहीं करनी है, लेकिन उसे काम की वजह से बात करनी पड़ती है। या हो सकता है कि ऑफिस में वो जाती हैं, उनके साथ बातचीत कर रही हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रही हैं, वहां पर बैठ के दोनों या पूरे सभी लोग ऑफिस के हैं वो बातचीत कर रहे हैं, दोनों साथ बैठे हुए हैं। अब आपका ये कहना है कि तुम्हें उनके साथ नहीं जाना है, लेकिन उनका कार्य उनका कुछ इस तरह से है कि उनको बातचीत करनी ही पड़ती है और आपको ये लगने लगता है कि आपकी पत्नी का उनसे मतलब उस जो ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उनसे अफेयर है, बातचीत हो रही है या उनके फोन आ रहे हैं। अब आप अडल्ट्री का ग्राउंड बनाकर न्यायालय का रुख तो कर लेते हैं, लेकिन अगर पक्के सबूत आपके पास नहीं है, सिर्फ संदेह के आधार पर आप न्यायालय का रुख कर रहे हैं और अगर आप अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाते हैं तो यहां पर उस महिला के साथ मानसिक क्रूरता आपके द्वारा की जा रही है। तो ध्यान रखिए, अडल्ट्री का ग्राउंड के आधार पर आप तलाक की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ संदेह के आधार पर आप न्यायालय का रुख कर रहे हैं। तो ये झारखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आपके समक्ष में रखने जा रही हूं, जहां पर अगर आपके केस की परिस्थिति भी ऐसी है तो आप न्यायालय जाने से पहले विचार अवश्य कीजिए। देखिए, जब पति के द्वारा अडल्ट्री के आधार पर अपनी पत्नी से तलाक की मांग की जाती है तो यहां पर आपके लिए झारखंड हाईकोर्ट का एक जजमेंट में लेके आई हूं, जहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि पति पत्नी पर अडल्ट्री जैसे गंभीर आरोप बिना किसी ठोस और विश्वसनीय सबूत के लगाता है तो ये जो है ये वैवाहिक क्रूरता के अंतर्गत माना जाता है। ऐसे आरोपों के आधार पर तलाक की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। जी हां, हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर तलाक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि न केवल संदेह, अनुमान या व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाना कानूनन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अदालत ने कहा कि अवैध संबंध अगर किसी का है तो अवैध संबंध का आरोप अत्यंत गंभीर होता है और इसे साबित करने के लिए स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने पाया कि पति द्वारा लगाए गए आरोप सामान्य है, अस्पष्ट है, निराधार है, तो यहां पर प्रत्यक्ष साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं पति के द्वारा जिससे यह साबित होता है कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के चरित्र पर इस प्रकार के आरोप उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक शांति और गरिमा को गहरा घातक पहुंचाता है, जो स्वयं में मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। अदालत ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे निराधार आरोप वैवाहिक संबंधों को और अधिक खराब कर देते हैं। तो यदि आप अपनी पत्नी के ऊपर उसके चरित्र पर अगर उंगली खड़ी करते हैं और आप न्यायालय का रुख कर रहे हैं और न्यायालय में आप ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, वो अडल्ट्री पे रह रही है, या आस पड़ोस में आप ये बातें फैला रहे हैं, उसके कार्यस्थल में आप ये बातें कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार की मानसिक क्रूरता है। जहां पर ऐसे जब बातें होती है पति पत्नी के बीच में तो ये वैवाहिक संबंधों को और भी खराब कर देता है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे पेज से जुड़ते रहिए। धन्यवाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें यदि कोई तीसरा व्यक्ति जानबूझकर पति या पत्नी के रिश्ते में दखल देता है और वैवाहिक जीवन को नुकसान पहुंचाता है तो पीड़ित जीवन साथी उस व्यक्ति से हट जाने का दावा कर सकता है। जी हां, पति की प्रेमिका से पत्नी मांग सकती है हट जाना, यह कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का। तो यदि आपके रिश्ते में भी कोई तीसरा व्यक्ति जानबूझकर दखल दे रहा है और आपके वैवाहिक जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप पीड़ित जीवन साथी उस व्यक्ति से हट जाना की मांग कर सकता है। फिलहाल ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। अगर एक लड़का एक लड़की से ये वादा करता है कि मैं तुमसे विवाह करूंगा और झूठे वादा करके लड़की से संबंध बना लेता है और बाद में मुकर जाता है तो ऐसी अवस्था में बीएनएस के सेक्शन 69 का केस दर्ज किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर दो
लोग, जो दो वयस्क लोग हैं, वो आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं और किसी कारण उन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, लड़का लड़की से विवाह नहीं करता है, लंबे समय से दोनों एक रिश्ते में हैं, दोनों ने संबंध बनाए, लेकिन मतभेद हुआ, मतभेद होने के बाद लड़का मना कर देता है कि अब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तो क्या यहां पर बीएनएस के सेक्शन 69 के तहत कार्यवाही होगी? एक ऐसा ही मामला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दो वयस्क सहमति से लंबे समय तक संबंध बनाए रखते हैं तो बाद में विवाह का वादा पूरा ना होने मात्र से उसे अपराध के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। और बीएनएस के सेक्शन 69 के तहत विवाह के झूठे वादे पर संबंध बनाने के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही मुकदमे की कार्यवाही यहां पर रद्द हुई। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से जुड़ते रहिए। धन्यवाद। सेपरेशन के बारे में, जी हां, न्यायिक पृथक्करण। आखिर जुडिशियल सेपरेशन है क्या? देखिए, वैवाहिक विवादों में एक ऐसी स्थिति जहां पति पत्नी कानूनी रूप से एक दूसरे से अलग रहने का अधिकार प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका विवाह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। आसान शब्दों में कहूं तो तलाक से एक कदम पहले की स्थिति यह है जहां पर कानूनी आधार यहां पर जरूरी है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत कोई भी पक्ष न्यायिक अलगाव की मांग कर सकता है और विशेष विवाह अधिनियम 1954 धारा 23 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति न्यायिक अलगाव की मांग कर सकता है। तलाक और न्यायिक अलगाव में मुख्य अंतर, वैवाहिक स्थिति विवाह कानूनी रूप से बनी रहती है, विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं होती है। तलाक में तो अलग हो जाती है, लेकिन जो न्यायिक अलगाव होती है वहां पर कानूनी स्थिति समाप्त नहीं होती है। यहां पर आप दूसरा विवाह भी नहीं कर सकते हैं और दूसरी शादी करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पर आपको तलाक की आवश्यकता होती है। अब यहां पर अगला प्रश्न उठता है, साथ रहना क्या अनिवार्य होगा? देखिए, इसमें साथ रहना अनिवार्य नहीं है। साथ रहने का मतलब कोई बंधन नहीं होता है। सुलह की गुंजाइश, भविष्य में सुलह की संभावना यहां पर बनी रहती है। आप साथ रहकर भी न्यायिक प्रतिकरण के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। अदालत उनके आधारों पर न्यायिक अलगाव की अनुमति देती है जिस पर तलाक दिया जा सकता है, जैसे कि शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना हो रही है, कोई अडल्ट्री पे है, जीवन साथी का किसी और के साथ संबंध है, बिना किसी कारण के किसी ने किसी को छोड़ दिया है, 2 साल से अलग है, या जीवन साथी का दूसरे धर्म परिवर्तन के लिए कह रहा है, या आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। इसके प्रभाव क्या होंगे? देखिए, साथ रहने की बाध्यता खत्म है। डिग्री मिलने के बाद पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहने के लिए बाध्य यहां पर नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि यहां पर क्या महिला भरण पोषण की मांग कर सकती है? जी हां, पत्नी जो है वो भरण पोषण की मांग कर सकती है। यदि अलगाव के दौरान किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो जीवन साथी को अक्सर संपत्ति के अधिकार यहां पर मिलते हैं जब तक कि वसीयत ना उसके द्वारा बनाई गई हो। तलाक का आधार, यदि न्यायिक प्रतिकरण के 1 वर्ष के बाद दोनों साथ नहीं रहना चाहते हैं, बीच में सुलह नहीं होती है, तो वो तलाक का आधार भी बन सकती है। यदि पति पत्नी बाद में आपसी सहमति से फिर से साथ रहना चाहते हैं तो वो अदालत में आवेदन दे सकते हैं और जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को रद्द भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर पति पत्नी के बीच में संबंध ठीक नहीं है, लेकिन वो तलाक नहीं लेना चाहते हैं। बच्चों के लिए, समाज के लिए वो तलाक नहीं लेने की सोच रहे हैं, लेकिन साथ रहना भी मुश्किल हो रहा है। तो वहां पर आप जुडिशियली सेपरेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो सेक्शन 10 के अंतर्गत आती है। यहां पर आप के बीच में कोई शारीरिक संबंध ना बने और अलगाव की स्थिति होने के बाद अगर आपको लगता है कि साथ रहना आपके लिए ठीक है तो इसकी डिग्री को आप रद्द करवा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि साथ रहना अब नामुमकिन है तो आप बाद में इसको ग्राउंड बनाकर अपने पार्टनर से अलग भी हो सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है जो मैंने आज आपको बताया कि तलाक और न्यायिक पृथक्करण में क्या अंतर है। आशा करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़ते रहिए। साथ में आप कमेंट कीजिए, जो आपके प्रश्न हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं और जब भी समय होगा उस पर मैं वीडियो आपके समक्ष लेके आऊंगी। और ऐसे ही सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।